आज के इस डिक्टेशन में कोमा के लिए कोमा तथा विराम के लिए स्टॉप बोला जाएगा। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। माता पिता से खून का रिश्ता भी अब नौजवान पीढ़ी के लिए अर्थहीन और अनुपयोगी लगने लगा है। स्टॉप। यह इसी का परिणाम है कि परिवार के वरिष्ठ जन स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्टॉप। इसीलिए आज वृद्ध असामाजिक तत्वों का निशाना भी आसानी से बन रहे हैं। स्टॉप। दिल्ली तथा मुंबई जैसे महानगरों और अन्य शहरों में वृद्ध लोगों पर बढ़ रहे हमले अब आश्चर्य प्रकट करने वाली घटनाएं नहीं रह गई हैं। स्टॉप। वर्तमान में परिवार तमाम प्रकार के सामाजिक संकटों से गुजर रहे हैं। स्टॉप। परिवार का पुरातन संयुक्त स्वरूप टूट चुका है। स्टॉप। आज के इस उदारीकृत वैश्विक समाज में परिवार की संस्था तो जन्म नहीं ले पाई लेकिन बाहरी या कहें कि पश्चिम के समाजों से आने वाली पूंजीवादी आंधियां हमारे स्वदेशी परिवारों पर भी हावी हो चुकी हैं। स्टॉप। कहीं संयुक्त परिवारों के बीच की दीवारें टूट रही हैं तो कहीं बाजार की आक्रामकता और पूंजी का विस्तार पारिवारिक रिश्तों में मानवीयता सहिष्णुता चरित्र संस्कार और मूल्यों को कम करने के लिए दबाव डाल रहा है। स्टॉप। केवल इतना ही नहीं बल्कि कारखाना पद्धति के विकास नौकरियों के नए संसार और पूंजीवाद की सफलता से जो व्यक्तिगत आय की प्रणाली की शुरुआत हुई है उसने तो परिवार की समरसता में बहुत सारे छिद्र खोल दिए हैं। स्टॉप। आज परिवारों में बुजुर्ग घोर उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं और परिवार में सामूहिकता खत्म हो रही है। स्टॉप पैरा। लगता है जैसे परिवारों में सामूहिक छत रसोई उत्सव यहाँ तक कि देवताओं का रूप और स्वरूप भी अब पृष्ठभूमि में जाने के लिए मजबूर है। स्टॉप। आज परिवार के ढांचे में आ रहे इन तीव्र परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मस्तिष्क में उठने स्वाभाविक ही है। स्टॉप। क्या भविष्य में परिवारों का सामाजिक और वैधानिक ढांचा बच पाएगा क्या आने वाले समय में केंद्रीय परिवार ही समाज की सच्चाई बनकर उभरेंगे क्या परिवारों की एकता में अभी और भी छिद्र खुलने बाकी हैं क्या विवाहों का स्वरूप प्रेम विवाह से आगे जाकर और कोई नया रूप धारण करेगा क्या सेवा के क्षेत्र के लगातार विस्तृत होने से परिवारों की कोई संस्था बन पाएगी। स्टॉप। वैश्विक समाज के दबाव से उत्पन्न ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका समय रहते उत्तर खोजने से ही भविष्य में बनने वाले समाजों में परिवार की उपयोगिता के लिए कारगर रणनीति बनाई जा सकती है। स्टॉप। सच यह है कि समाज से लेकर राष्ट्र और विश्व को बनाने की संकल्पना परिवारों से ही होकर गुजरती है। स्टॉप। दरअसल समाज को सूक्ष्म रूप से देखने में यह तथ्य सामने आता है कि संपूर्ण समाज परिवारों का समुच्चय है। स्टॉप। परिवार के बारे में बुनियादी बात यह है कि परिवार भावनाओं से ओतप्रोत एक प्रकार का संबंध है जो स्वयं को एक ऐसे गोपनीय तत्व की आड़ में छुपाए रखता है जहां किसी अन्य संस्था की कोई पहुंच नहीं होती। स्टॉप। कहने की आवश्यकता नहीं कि परिवार एकमात्र ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें किसी जीव को मनुष्य के रूप में रूपांतरित करने की क्षमता होती है। स्टॉप। परिवार बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण करते हुए वयस्क व्यक्तियों का स्थिरीकरण करने वाली संस्था है। स्टॉप। इसी तरह अगर बच्चे का व्यक्तित्व समाज की संस्कृति के केंद्रीय मूल्यों के सांचे में नहीं ढल पाता तो
वह अपने जीवन के परवर्ती चरण में समाज के लिए अनुपयुक्त अथवा बेमेल व्यक्ति कहा जाएगा। स्टॉप। कुल मिलाकर परिवार सामाजिक संरचना की मौलिक सहयोगी आधारशिला है। स्टॉप। पैरा। समाज की स्थानीय आवश्यकताएं और भूमिका स्वरूप हमारे परिवारों के संख्यात्मक ढांचे को प्रभावित कर सकता है, परंतु वह परिवार की मूल प्रकृति को नहीं बदल सकता। स्टॉप। निश्चित ही आज परिवार का संयुक्त ढांचा चरमरा रहा है। स्टॉप। यहाँ की स्वदेशी ग्रामीण संस्कृति को संरक्षित रखने वाली कृषि और उससे जुड़े 3-4 पीढ़ियों के परिवार सामूहिक ढांचे को सह पाने की क्षमता अब कमजोर पड़ रही है। स्टॉप। बंटवारे की संस्कृति के तहत अब पारिवारिक रिश्ते जमीन के लिए खूनी की होली खेल रहे हैं। स्टॉप। यह मुद्दा इसलिए और भी गंभीर हो गया है क्योंकि अब छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर खूनी संबंध भी पारिवारिक भावनाओं का बलिदान देने को तैयार है। स्टॉप। आज प्रत्येक रिश्ता, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी अथवा महानगरीय, एक तनाव के दौर से गुजर रहा है। स्टॉप। परिवार का कार्यात्मक पक्ष परिवार में त्याग और सहनशीलता की मांग करता है, परंतु देखने में आ रहा है कि भोगवादी संस्कृति और सफल होने की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने पारिवारिक त्याग और सहनशीलता जैसे मूल्यों को तोड़ दिया है। स्टॉप। बड़े परिवार को जोड़ने वाली संपत्ति आज संघर्ष का प्रमुख कारण बनी है। स्टॉप। अदालतों की गहन पड़ताल बताती है कि वहां अधिकांश मुकदमे परिवार की संपत्ति को लेकर ही दर्ज हैं। स्टॉप। बाहरी तौर पर दिखाई देने वाले संयुक्त परिवार अंदरूनी तौर पर अब कई एकल परिवारों में बंट चुके हैं। स्टॉप। हालांकि आधुनिक समाजशास्त्री इसके लिए उभरते बाजार को जिम्मेदार मानते हैं। स्टॉप। उनका मत है कि पूंजीवाद बाजार के फैलाव के माध्यम से अपनी भूमिका अदा करता है। स्टॉप। इसके लिए यह आवश्यक है कि पहले मानवीय रिश्तों के भावनात्मक लगाव को कम करते हुए उनको तटस्थ बनाया जाए। स्टॉप। बाजार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि आज का युवा अपने परिवार और अपने अतीत के परिवेश का मोह त्याग दे, तभी आधुनिक क्षेत्र में उत्पादन की श्रेष्ठता सिद्ध हो सकती है। स्टॉप। पैरा। यही कारण है कि परिवारों का सामूहिक ढांचा टूट रहा है। स्टॉप। परिवार के इस विकेंद्रित ढांचे में युवाओं की क्षमता बढ़ रही है और बुजुर्गों की ताकत लगातार कमजोर पड़ती रही है। स्टॉप। माता पिता से खून का रिश्ता भी अब नौजवान पीढ़ी के लिए अर्थहीन और अनुपयोगी लगने लगा है। स्टॉप। इसीलिए आज वृद्ध असामाजिक तत्वों का निशाना भी आसानी से बन रहे हैं। स्टॉप। एक अनुमान के मुताबिक अगले 4 दशकों में इन वृद्धों की संख्या लगभग 3 गुना हो जाएगी। स्टॉप। आने वाले समय में भारत के विश्व गुरु बनने की संभावनाएं भारतीय संस्कृति के परिवारों में ही विद्यमान है। स्टॉप। उसका मार्ग परिवार के वरिष्ठ नागरिकों के संचित ज्ञान और अनुभव के ज्ञान पर आश्रित समाज से समायोजित करके पीढ़ियों के अंतर की संपूर्ति करने से ही निकलेगा। स्टॉप। इसलिए अंत में कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय परिवारों में आज भी भारतीय संस्कृति को संपोषित करने की पूर्ण संभावनाएं विद्यमान है। स्टॉप। आज आवश्यकता है बच्चों के साथ स्वस्थ संवाद करते हुए उन्हें स्वदेशी संस्कृति के अनुरूप समाजीकृत करने की। स्टॉप।